हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज के बारे में होंगे, जिनका फॉरेन अफेयर्स में एक बड़ा नाम है। और आगे सीरीज में मैं चेंजेस भी लाऊंगा। इस सीरीज का नाम है चेस बोर्ड स्टोरीज और हम इस चेस बोर्ड स्टोरीज में एक नए एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है आयतुल्ला अली खोमेनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। दोस्तों, हमको रिसेंटली ईरान और इजराइल के बीच में एक लंबी लड़ाई देखने को मिली है। इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने दोबारा रिटेलिएट अटैक करा था और ईरान के इस रिटेलिएट अटैक का ऑर्डर कौन दिया था? तो ये ऑर्डर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनी ने दिया था। तो हम इनके जिंदगी के बारे में जानेंगे, आखिर कैसे आयतुल्ला अली खोमेनी इतने ताकतवर बने, ईरान के सुप्रीम लीडर बने और क्या क्या इनके जिंदगी में इवेंट्स हुए थे। दोस्तों, आयतुल्ला अली खोमेनी का रियल नाम सैयद अली हुसैनी खोमेनी है, जो 19 अप्रैल 1939 को पैदा हुए थे ईरान में। ये ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर है जो 1989 से ही ईरान के सुप्रीम लीडर के पद पर है। पास्ट में वो 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। खोमेनी मिडिल ईस्ट में सबसे लंबे सिटीजन भी माने जाते हैं, क्योंकि इनकी उम्र इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। जी हाँ, इनकी उम्र इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा है और ये 20वीं सदी के दूसरे सबसे लंबे ईरान के लीडर भी माने जाते हैं। ईरान की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक खोमेनी को ईरान रेवोल्यूशन से पहले शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रेजा पहलवी के दौर में 6 बार गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया था। फिर उन्हें 3 साल के लिए एक्साइल में भी भेजा गया था। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी अगर एक चीज की शुरुआत होती है तो वो चीज की एंड भी होती है। शाह के गिरने के बाद 1981 में खोमेनी पर एनकाउंटर करने की पूरी कोशिश की गई थी, जिससे उनका दाहिना हाथ सुन्न हो गया था। खोमेनी ईरान इराक जंग के दौरान 1980s में एक लीडर के रूप में उभर कर आए थे और उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए थे, जो उस टाइम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खोमेनी के दबदबे को बनाए रखा था। और आज यही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नाम से जाना जाता है। और IRGC कमांडर्स आयतुल्ला अली खोमेनी के द्वारा ही चुने जाते हैं और हटाए भी जाते हैं। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खोमेनी के करीबी अलाई होने की वजह से आयतुल्ला अली खोमेनी 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे प्रेसिडेंट रह चुके थे। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खोमेनी मर जाते हैं। इनकी डेथ कंफर्म हो जाती है और उनकी जगह हुसैन अली मोंताजेरी को अगला वारिस चुन लिया जाता है, क्योंकि मरने से पहले ईरान के पहले सुप्रीम लीडर ने इन्हें अपना वारिस घोषित किया था। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। आयतुल्ला अली खोमेनी के साथ हुसैन अली मोंताजेरी के बहुत सारे डिफरेंसेस थे, अलग अलग पर्सपेक्टिव थे। इसलिए जब खोमेनी की मौत हुई, अगला वारिस चुनने के लिए ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने 4 जून 1989 को डिसाइड कर आयतुल्ला अली खोमेनी को 50 साल की उम्र में ईरान का अगला सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना था। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ये ईरान में काउंसिल होता है जिसके पास ईरान की सुप्रीम लीडर को चुनने की ताकत होती है। खोमेनी ईरान के बहुत ही पावरफुल लीडर है। उनका काम ईरान के पॉलिसीज बनाना और इम्पोर्टेंट फैसला करने का होता है। वो ईरान के हेड ऑफ स्टेट है। उनके पास गवर्नमेंट, फौजी और मीडिया पर फुल कंट्रोल होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान आर्मड फोर्सेस के कमांड इन चीफ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन आर्मड फोर्सेस के सुप्रीम लीडर होते हैं। खोमेनी डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिसीज लागू होंगी और कौन सी लागू नहीं होंगी। ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। उनके जरिए ही चुने गए लोगों को सरकारी पोजीशन मिलती है। और खोमेनी ईरान की फॉरेन पॉलिसी पर भी फैसले कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, लेकिन ईरान के केस में ईरान के सुप्रीम लीडर भी फैसला कर सकते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, प्रेसिडेंसी और मजलिस यानी पार्लियामेंट के लिए जितने भी उम्मीदवार है वो सब गार्डियन काउंसिल के जरिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। यहाँ इनका नंबर आता है, जिनका सिलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान द्वारा चुना जाता है। और दोस्तों, गार्डियन काउंसिल एक ऐसा काउंसिल होता है जिसके पास पूरे ईरान में एक यूनिक पावर होती है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑर्डर को रोक सकती है, स्टे लगा सकती है, पलट सकती है।
तो अगले एपिसोड में हम गार्डियन काउंसिल क्या होता है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट क्या होता है, प्रेसिडेंसी मजलिस क्या होती है, सब डिटेल में समझेंगे और आयतुल्ला अली ख़ामेनी के पर्सनल लाइफ पर भी हम बात करेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। सीरीज अच्छी दिखे तो सीरीज के साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका व्यू क्या है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा।